Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to learn standard 9th algebra chapter number 1 sets. Okay, so we are starting with practice set 1.3, practice set 1.1 and 1.2 is already uploaded on our channel. Okay, let's start with question number 1. If A is equals to, or A is a set of A, B, C, D, E, B is a set of C, D, E, F, C is a set of B, D and D is a set of A, E, then which of the following statement is true or false? ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, हमें 4 सेट्स दिए. ओके, A, B, C, D करके हमें 4 सेट दिया है. ठीक है, और पूछा है कि आगे जो क्वेश्चन है वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो हम ये 1 बाय 1 देखते हैं और ये सेट्स का हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ. ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. C सबसेट B. देखो ये अब ये नया होगा. ओके, इसको हम रीड क्या करते हैं, सबसेट. क्या रीड करते हैं, सबसेट. जैसे मतलब ये हमारा यू होता है, राइट. इस यू को हमें इस टाइप में करना होता है और नीचे एक डैश या लाइन मानना होता है, इसको हम बोलेंगे सबसेट. क्या बोलेंगे, सबसेट. ओके, और ये तो यू होता है यूनिवर्सल. तो अभी हमें क्या देखना है, सबसेट है. तो ये रीड कैसे करेंगे, सी सबसेट बी. क्या रीड करेंगे, सी सबसेट बी. अभी सबसेट होता है क्या, पहले वो समझेंगे. ठीक है, ओके, तो ये सबसेट होता है क्या, हम ये एक डायग्राम की मदद से सीखेंगे. ओके, जिसे कहते हैं हम वेन डायग्राम. क्या कहते हैं, वेन डायग्राम. ठीक है, इसके मदद से हम इस सबसेट को समझेंगे. सपोज ये जो बाहर का आउटर सर्कल है इसका नाम ए है, जो इनर सर्कल है उसका नाम बी है. ठीक है, जो ए है उसमें कुछ नंबर है लाइक 1, 3, 5, 7, 8. ओके, और जो इनर सर्कल है समझो उसमें है 2, 4, 6, 9. ओके, तो अभी ये वाला जो डायग्राम है इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम. क्या कहते हैं हम, वेन डायग्राम. ठीक है, अब इस वेन डायग्राम में देखिए जो हमारा सेट ए है उसमें कौन से नंबर्स है, 1, 3, 5, 7 एंड 8. जो बी है उसमें क्या क्या है, 2, 4, 6 एंड 9. तो हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए के अंदर है, राइट. जो हमारा ए वाला सर्कल है उसके अंदर बी है, तो बी ए का क्या है, सबसेट है. क्या है, सबसेट है. मतलब ये जो नंबर्स है ना बी में वो ए में भी है. क्यों, बी खुद ए के अंदर है ना, तो बी के अंदर जो नंबर्स है वो ए के अंदर भी है. ठीक है, समझा. तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब ए के नंबर और बी के सिर्फ कितने हैं, 2, 4, 6, 9. तो हम ये जो बी है अंदर वो क्या है, ए का सबसेट है. ओके, वैसे हम इसका भी समझेंगे. यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, सी सबसेट बी. तो हम सी देखते हैं. पहला सी में क्या दिया हमें, बी एंड डी. ओके, और बी में क्या क्या दिया है, सी, डी, ई, एफ. ओके, क्वेश्चन क्या था, सी सबसेट बी. क्या बोले, सी सबसेट बी. अब सी में देखते हैं हम क्या क्या, हमारे पास सी में क्या क्या दिया है, बी एंड डी, और बी में क्या दिया है, सी, डी, ई, एफ. ओके, तो हम क्या करें, सबसेट क्या होता है, अंदर वाला होता है. अब सी को क्या बोला, सबसेट बोला, तो सी क्या होगा, अंदर होगा और बी बाहर होगा. अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ डी. अगर वो सबसेट है तो उसमें दोनों भी आना चाहिए, राइट. ये सारे नंबर्स आने चाहिए. अगर ये सबसेट होता, लाइक चलो डायग्राम देखते हैं हम. अगर ये सबसेट होता तो जो सी है वो बी एंड डी पूरा अंदर आता और बी में सिर्फ बचे हुए सी, ई, एफ आता, राइट. बट ऐसा है क्या, ये ऐसा है नहीं है. दैट्स वाई ये क्या है, फॉल्स है. ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. कैसे पता चला, क्योंकि जो सी को हमने सबसेट बोला है उसमें जो वर्ड्स हैं वो बी में भी है कि नहीं है, है. एक है डी है, राइट, बट उसमें बी भी होना चाहिए था तब वो जाके सबसेट होता है. ये सबसेट नहीं है. आई होप समझा है. चलो सेकेंड वाला देखते, शायद समझ में आ जाए. ठीक है, सेकेंड वाला क्या दिया है क्वेश्चन, ए सबसेट डी. ओके, ए सबसेट डी. तो ए क्या क्या है हमारे पास, ए, बी, सी, डी, ई, राइट. और डी में क्या है, ए एन ई. ओके, ए सबसेट डी बोला है, मतलब ए डी का सबसेट होना चाहिए और डी में तो ऑलरेडी ए एन ई है. और ए कितना बड़ा है, देखो ए, बी, सी, डी, ई, और ए, ई, डी में है. तो सब है क्या इसमें, नहीं है.
देखो क्वेश्चन वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, हमें इधर देख के पता चल गया क्या बोला है, ए सबसेट डी का, मतलब ये जो ए है वो डी का सबसेट है, और डी में तो सिर्फ 2 ही वर्ड है, तो इतने सारे वर्ड्स तो है ही नहीं इसमें, तो ये डायरेक्टली क्या है, फॉल्स है। ओके, थर्ड वाला देखते हैं क्वेश्चन, डी सबसेट बी। ओके, डी, अब डी में क्या है, ए एंड ई, और बी में क्या है, सी डी ई एफ, राइट, सी डी ई एफ है। तो देखो डायग्राम में देखते फिर से, ये बन गया वेन डायग्राम, डी को सबसेट बोला तो डी अंदर आ गया और बी बाहर। अब डी में क्या क्या है हमारे पास, ए एन ई, और बी में क्या है, सी डी ई एफ, राइट। ओके, सो ये डी बी का सबसेट है क्या, है, नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ई एंड ई दोनों में है और ए तो है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है। ओके, फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या दिया है, डी सबसेट ए, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं, डी को सबसेट बोला है ना, तो डी अंदर आएगा, ठीक है। डी में क्या है, ए एन ई, और ए में क्या क्या है, ए बी सी डी ई, राइट। अब देखो डी में क्या क्या है, ए एन ई बोथ, राइट, और ए में भी ए एन ई है, राइट, तो डी सबसेट है ए का, यस है। तो जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो बाहर हम ए एन ई नहीं लिखेंगे ए में, क्योंकि वो डी में है ऑलरेडी। ओके, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ में क्या बोला है, बी सबसेट ए। ओके, अब बी सबसेट ए देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। चलो बी सबसेट ए दिया था, तो बी में क्या क्या दिया है, सी डी ई एफ, राइट, और ए में क्या क्या दिया है, ए बी सी डी, राइट। तो क्या यहाँ देख के अभी इधर डायग्राम देखते हैं, हम ट्राई करते हैं अगर आपको समझ रहा है कि नहीं। बी में हमें क्या क्या दिया है, क्या बोले, बी सबसेट है ए का, ठीक है। तो बी में क्या क्या है, सी डी ई एंड एफ, राइट, बट ये एफ इसमें है क्या सबसेट बनने के लिए, सी डी ई है, राइट, बट एफ है नहीं है, राइट, तो ये सबसेट नहीं है, राइट, तो ये क्या है, फॉल्स है। ओके, इजी। लास्ट ट्रू और फॉल्स देखते हैं, सिक्स्थ वाला। सिक्स क्या दिया है हमें, सी सबसेट ए। ओके, सी सबसेट ए, सी में क्या क्या था हमारे पास, मतलब सी क्या है, सबसेट है ए का, तो मैं यहाँ डायग्राम कर रही हूँ, ये सी है और ये ए है, ठीक है। तो सी में क्या क्या दिया है हमें, बी एंड डी, और ए में क्या क्या दिया है, ए बी सी डी ई, मतलब बी एंड डी दोनों भी है इसमें, राइट, तो ये क्या है, ट्रू है। समझा, इजी है, बहुत ईजी। हमें सिर्फ देखना है जो सबसेट बोला है वो वर्ड्स उसमें है या नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया है, बहुत ईजी है। ये डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ओके, यहाँ सिर्फ ट्रू और फॉल्स है कि नहीं ये बताना है, ये आप प्रॉफिट में कर सकते हैं, ठीक है। चलो सबसेट समझा ना सबको, आई होप सबसेट क्या होता है समझ में आ गया। आगे हमें इस पर सम्स भी करने हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। टेक set of natural numbers from 1 to 20 as universal set and show set x and y using Venn diagram। ओके, यहाँ क्या बोला है, हमें 1 से 20 तक नेचुरल नंबर्स लेने हैं, ठीक है, और x एंड y का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो x क्या क्या दिया हमें, इन x एंड y को कंसिडर करके यहाँ पर अभी वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, और नंबर्स क्या लेने हैं, 1 to 20। आओ तो देखते हैं हमें x में क्या क्या नंबर्स चाहिए और y में क्या क्या नंबर्स रखने हैं सेट में, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया है, तो हम रीड करेंगे क्या क्या नंबर्स x वाले सेट में आएंगे और कौन से नंबर्स y वाले सेट में आएंगे, ठीक है। देखते हैं, x इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 7 एंड स्मॉलर देन 15। ओके, तो हमें x का जो सेट होगा उसमें क्या लेने हैं, नंबर्स, वो सारे नंबर्स लेने हैं जो ग्रेटर देन 7 है और स्मॉलर देन 15 है। तो क्या क्या आएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड
14, स्मॉलर देन 15 बोला है तो 14 तक आएगा, और ग्रेटर देन 7 बोला है मतलब 8। तो हमें x में कौन से नंबर्स लेने हैं, 8 to 14 तक जो भी सारे नंबर्स हैं हमें वो x में लेने हैं, ठीक है। अब y में देखते हैं, set y is a set of y such that y is an element of natural number, y is prime number from 1 to 20। अब y में हमें कौन से नंबर्स लेने हैं, वो सारे नंबर्स जो प्राइम नंबर है। कौन से नंबर्स, वो नंबर्स जो प्राइम है। अभी प्राइम नंबर्स कौन से हैं, हमने पहले भी देखे, राइट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद के टेबल में जाते हैं, ठीक है, किसी और के टेबल में नहीं जाते, 1 to 20 तक। तो देखते हैं इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, 2, 3, 4 तो जाता है ये टेबल में, देन 5 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, 6 जाता है, 7 खुद के टेबल में आता है, 8 जाता है, 11 खुद के टेबल में, 13 खुद के टेबल में, 14 जाता है, 7 2 7 ओके, 15 जाता है, 16 यस, 17 नहीं जाता है, 18 जाता है, 19 और 20 तो जाता ही है, ठीक है। तो क्या क्या नंबर्स मिले हमें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ओके। तो हमें ये पता चल गया x में कौन से नंबर्स लेने हैं, 8 to 14, y में कौन से लेने हैं, प्राइम नंबर्स जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अभी आप बोलोगे यहाँ जो 8 to 14 है तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो आपको दिख रहे कोई नंबर सेम है, लाइक 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो कौन से नंबर कॉमन है, 11 एंड 13। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा, हम 2 सर्कल्स बनाएंगे और इसमें 11 और 13 को एक साइड में कर देंगे ताकि वो दिखे कि दोनों भी नंबर दोनों x में भी है और y में भी है। वो डायग्राम बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, ये हमें लिख के भी बताना है, ठीक है। तो जो कॉमन है वो क्या क्या, 11 एंड 13। तो x में जो बचा हुआ वो क्या क्या आएगा, 8, 9, 10, 12 एंड 14। y में कौन से आएंगे, 2, 3, 5, 7, 17 एंड 19, और जो 11 एंड 13 है वो कॉमन में आ जाएंगे, ठीक है। वो बताती हूँ मैं कैसे करना है, ओके। और जो इससे बचे हुए नंबर्स है, लाइक आप पूछोगे अभी यहाँ पर 2 है तो 1 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है, 16 नहीं है एंड 18 नहीं है। तो ये जो बाकी बचे हुए नंबर है वो बाहर आएंगे यूनिवर्सल सेट में, ओके। देखते कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला था कि टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में हमें कौन से नंबर्स लिखने हैं, 1 to 20 तक सारे नंबर्स हमें यूनिवर्सल सेट में लिखने हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करें, आई होप समझ में आ गया, मतलब क्या करना है, एक रफ आइडिया आ गया है, ओके। स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, ओके। तो वी हैव, हमें सबसे पहले क्या करने बोला है, 1 से 20 तक नंबर्स को यूनिवर्सल सेट में लेने बोला है, राइट। तो हम यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, u से, ओके। तो ये सेट u बन गया, उसमें क्या क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये बन गया अपना यूनिवर्सल सेट जिसमें सब ऑल नेचुरल नंबर्स आ गए 1 to 20 तक, ठीक है। अब दूसरा सेट क्या दिया है हमें, x, ओके। अब x में हमने फाइंड आउट किया क्या क्या नंबर्स आएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ओके। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो बस हम उसको यहाँ पर लिख देंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये समझा ना कहाँ से आया, देखो यहाँ पर हमें सेट दिया था, क्या बोला था, वो नंबर्स जो x सेट में जो नंबर्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 7 है और स्मॉलर देन 15 है। तो ग्रेटर देन 7 क्या है 8 और स्मॉलर देन 15 क्या है 14। तो वो सारे नंबर्स मैंने x में लिख दिए, सिंपल, कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अब y में क्या क्या आएगा देखते हैं, y इज इक्वल्स टू, y में क्या क्या आएगा, प्राइम नंबर्स हमने ढूंढे थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ओके। समझा, बस अभी इन सेट को यूज़ करके हमें एक वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब इस
यहाँ पर हमें क्या करना था, 11 और 13 को कॉमन है, देखो 11 यहाँ पर भी है, x में भी y में भी, और 13 भी x में है y में, तो उसको हम कैसे कॉमन में दिखाएंगे मैं आपको वेन डायग्राम में बताती हूँ, ठीक है। चलो वेन डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है। सबसे पहले हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, x एंड y के लिए। ये हो गया मेरा x, और मैं यहाँ पर बनाऊंगी y, अलग नहीं बनाऊंगी, थोड़ा इससे जोड़ के बनाऊंगी, ठीक है। तो मेरा x एंड y का यहाँ पर सेट बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे अब एक यूनिवर्सल सेट भी बताना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक इसको बॉक्स में बना दूँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। ओके, तो ये जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम नेमिंग बाहर देंगे, ठीक है। तो ये जो u है वो हम बाहर नेम करेंगे, ठीक है, और जो x एंड y है उसका इधर x और y नेमिंग देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या क्या बोला था, x में कौन से नंबर्स थे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो सिर्फ 11 एंड 12 को छोड़ के, 11 और 13 को छोड़ के x एंड y के सारे नंबर्स को हम x में और y में लिख देंगे। तो x में क्या क्या है, 8, 9, 10, 12 एंड 14, ऐसे दूर दूर अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख देंगे, ठीक है। और y में क्या क्या थे, 2, 3, 5, 7, 17, 19, ओके। अब जो ये जो कॉमन बचे कौन से 11 एंड 13, यहाँ पे दिख रहा है जो 2 सर्कल एक साथ मिले हुए, तो यहाँ पे मैं 11 एंड 13 लिख दूंगी, ताकि इससे पता चल रहा है, देखो ये x का सर्कल है, तो x में कौन से नंबर्स है हमें पता चल रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। सिमिलरली y में कौन से नंबर्स है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। समझा मैंने सर्कल ऐसा क्यों बनाया, और जो इंटरसेक्टेड नंबर है वो कैसे दिख रहे, ओके। तो यहाँ हमने अभी एक नई चीज़ सीखी, सबसेट तो मैंने आपको पहले बता दिया था, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में वो सबसेट होता है। अब ये जो बीच में कॉमन नंबर्स है इसको हम बोलते हैं कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया तो इंटरसेक्टिंग सेट्स, ओके, इंटरसेक्टिंग सेट है, ओके। ये आगे हम सीखेंगे इंटरसेक्टिंग क्या होता है। तो ये इंटरसेक्टिंग मतलब ये दोनों सेट में कॉमन है, ठीक है। अब हमने x एंड y का लिख दिया। अब देखो यूनिवर्सल बनाया हमने, राइट, तो यूनिवर्सल में कौन से नंबर्स आएंगे, अब यूनिवर्सल में तो 1 से 20 सब आने चाहिए, तो ये इसलिए ये बॉक्स बनाया है कि जो इसके बॉक्स के अंदर के x एंड y है, इसमें जो नंबर्स है वो u के नंबर्स है, मतलब यूनिवर्सल सेट के। अब जो बचे हुए नंबर है तो उसको हम आजू बाजू में लिख देंगे, ओके। कौन से बचे हैं, यहाँ पर 2 है तो 1 नहीं है, 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, और यहाँ पर 20 नहीं है, बस हो गया। सो इजी, राइट। तो हमें क्या पता चल रहा है, ये जो अभी हम इस वेन डायग्राम को समझेंगे कैसे, ये हमें पता चला कि यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में कौन से नंबर्स है, 1 से लेकर 20 तक इसमें सारे नंबर्स है। देखो कोई नंबर रिपीट हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा है, सारे नंबर्स है, ओके। देन किसी ने पूछे x में कौन से, तो हम बताएंगे यहाँ पर x में ये सारे नंबर्स है, y में कौन से हैं, ये वाले नंबर्स है, ओके। और x एंड y में जो कॉमन है वो कौन से है, ये 11 एंड 13। x एंड y और कॉमन वाले नंबर्स को छोड़ के बाकी बचे हुए नंबर्स कितने हैं, ये वाले। समझा वेन डायग्राम कैसे करना है, इजी है, बहुत इजी। ये स्कोरिंग है, एग्जाम में आए तो बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। U is a set of 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, okay, and P is a set of 1, 3, 7, 10. Then show the sets U, P and P dash by Venn diagram, okay. अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, Venn diagram ड्रॉ करना है। हमें दो सेट दिए, ठीक है, कौन से U का और P का, और हमें क्या क्या शो करना है, Venn diagram में एक U बनाना है और P बनाना है, 2 सेट बताना है, और P डैश ना, ये P डैश क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। U तो हमें पता है U क्या होता है, यूनिवर्सल, तो एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स के बाहर U लिख देंगे तो हो गया यूनिवर्सल। अंदर सिर्फ P बोले तो सिर्फ एक ही सर्कल आएगा P। तो यूनिवर्सल और वो P वाले
सेट पी के नंबर्स को जो छोड़ के नंबर्स हमें मिलेंगे जो बाहर होंगे उसे हम कहेंगे पी डैश। ओके, जैसे हम लास्ट सम में देखा था 2 सेट थे, राइट। देखो मैं लास्ट सम को बता देती हूँ। इसमें हम देखा था कि 2 सेट्स हैं और ये यूनिवर्सल में सारे, तो अब ये जो यूनिवर्सल में बाहर बचे हुए नंबर्स है वो क्या हो गए, डैश वाले नंबर्स। तो यहाँ पर भी हम वो जो डायग्राम बनाएंगे उसके बाद जो बाजू में बचे हुए नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पी डैश। ओके, देखते हैं, समझते कैसे करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा लिखेंगे यहाँ पर वी हैव, क्या क्या दिया हमें, यूनिवर्सल दिया। यूनिवर्सल में क्या है, 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12। देन हमें क्या दिया है, पी दिया है। पी में क्या क्या है, 1 3 7 एंड 10। अभी यू एंड पी तो हम बना लेंगे, बट हमें क्या न्यू फाइंड आउट करना है, पी डैश, राइट। तो हमें पहले देखना पड़ेगा पी डैश में आएंगे क्या क्या। हम पी डैश कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पी डैश इज इक्वल्स टू, पी डैश हमें कैसे मिलेगा, जब हम यूनिवर्सल में से पी सेट को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल में से पी सेट को माइनस करेंगे, मतलब जो कॉमन वाले नंबर्स है उनको साइड में हटा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्सल में से पी में कौन से नंबर्स है, 1 3 7 10, राइट। तो ये 1 3 7 10 को यहाँ से हटा देंगे, 1 3 7 10। तो जो बचे हुए नंबर है वो कौन से 2 8 9 11 एंड 12। तो बस ये बन गया अपना पी डैश, 2 8 9 11 एंड 12। समझे पी डैश कैसे आया। पी डैश के लिए हमने क्या किया है, जो कॉमन वाले नंबर्स है, राइट, पी में जो नंबर्स है 1 3 7 10 उसको यहाँ से यू से हटा दिया, 1 3 7 एंड 10। तो जो बचे हुए जो नंबर है 2 8 9 11 10 वो हमारा बन गया पी डैश। समझा, इजी है। चलो डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं। ओके, तो हम सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले। ओके, और इसको हमें यूनिवर्सल भी दिखाना है एक सेट, तो हम इसको आउटर बॉक्स से बना देंगे। ओके, तो अब ये जो बाहर वाला है इसका नाम क्या होगा, यूनिवर्सल, और जो अंदर वाला है वो P, और जो हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे वो हमारा बनेगा P डैश। ओके, तो चलो P में कौन से नंबर्स है, 1 3 7 10, तो लिख देंगे 1 3 7 10। ओके, अब जो बचे हुए नंबर्स है उनको हम बाहर लिख देंगे। अब देखो यूनिवर्सल में सारे थे, राइट, उसमें से हमने P वाले लिख दे, जो बचे हुए हैं उनको हम बाहर लिख देंगे। तो बचे हुए कौन से, 2 8 9 11 एंड 12। तो ये हमारा क्या बन गया, P डैश। समझा। तो देखो कैसे पता चलेगा हमें राइट है हमारे सामने, देखो यूनिवर्सल सेट है बाहर, यूनिवर्सल में सारे आ गए P और P डैश, मतलब 1 2 3 7 8 9 10 12, राइट, एंड 11। और फिर जो बचा हुआ P है उस पर क्या है, सिर्फ P में क्या है 1 3 7 10, और P डैश में क्या है 2 8 9 11 एंड 12। समझा, इजी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3.2। चलो 3.2 रीड करते हैं। हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, और P दिया है 1 3 7 10, मतलब सेम क्वेश्चन वही ऊपर वाला। देन वेरीफाई P डैश डैश इज इक्वल्स टू P। ओके, यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले हम यूनिवर्सल में से P माइनस करेंगे तो हमें P डैश मिल जाएगा। P डैश का डैश हमें फाइंड करना है, P डैश फाइंड करना है, तो उससे हमें बताना है कि P और P डैश सेम है या नहीं। आई नो नहीं समझा है, थोड़ा ऊपर से गया है, मैं समझाती हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर। वी हैव यूनिवर्सल है, सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या है, 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट, ठीक है। इसके बाद P हमारे पास है, उसमें क्या क्या है, 1 3 7 एंड 10,
और हमने पहले पी डैश को फाइंड किया था. कैसे किया था पी डैश फाइंड? यूनिवर्सल में से पी को माइनस किया था, राइट. तो यहाँ पर कर देंगे यूनिवर्सल माइनस पी, तो हमें मिल जाएगा यूनिवर्सल माइनस पी किया तो हमें क्या क्या मिला? 2, 8, 9, 10, 11, 12. माइनस मतलब उसमें जो कॉमन है वो हटाना है, ठीक है. नॉट एक्चुअली गोइंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स फ्रॉम ईच अदर्स, नहीं वो नहीं करना है हमें उसमें जो कॉमन है वो हटा देना. अभी हमें मिल गया पी डैश. अभी हम पी डैश, क्वेश्चन क्या फाइंड करने वाला है? पी डैश का पी डैश. अब ये कैसे फाइंड करेंगे? जब हम यूनिवर्सल में से पी डैश को माइनस करेंगे. ओके, तो हमने जो पी डैश फाइंड आउट किया उसको हम यूनिवर्सल में से पी डैश को माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो हमारे क्या होगा? पी डैश का डैश. ओके, तो कैसे करेंगे? यूनिवर्सल में क्या क्या है? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. उसमें से पी डैश को माइनस करें तो पी डैश में क्या क्या है? 2, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो बचा क्या क्या? 1, 3, 7, राइट. यहाँ पर 10 कॉमन था ना, यहाँ पर 10 कैसे आएगा? 10 तो था. ओके, यहाँ से हमें क्या क्या हटाना था? यूनिवर्सल माइनस पी करने में 1, 3, 7, 10 हटाना था, तो 1, 3, 7, 10 को भी हटाना था, तो 10 यहाँ पर आएगा नहीं. तो बचा हुआ क्या था? 2, 8, 9, 11, 12. अभी पी डैश ऑफ डैश फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल में से पी डैश को माइनस करेंगे. तो यूनिवर्सल में जो पी डैश हमने फाइंड किया है, ये जो है हमने पी डैश, उसको माइनस कर देंगे. तो 2, 8, 9, 11, 12 हट गया. तो बचे हुए नंबर्स क्या मिला हमें? 1, 3, 7, 10. तो देखो ये 1, 3, 7, 10 मिले, यही हमारा पी है, यही हमारा पी है. तो क्वेश्चन क्या था? वेरीफाई करो कि पी डैश ऑफ डैश इज इक्वल्स टू पी. तो बस हमें मिल गया. हेंस और देयरफॉर पी डैश ऑफ डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस पी डैश. यू माइनस पी डैश हमें क्या मिला है? 1, 3, 7, 10 विच इज इक्वल्स टू पी. बस हो गया हमारा आंसर. समझा? इजी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? A is a set of 1, 3, 2, 7. Then write any 3 subsets of A. अब ये बहुत ईजी है, आप लोग भी कर लोगे, ठीक है. यहाँ पर हमें A दिया है 1, 3, 2, 7 और इसका सबसेट लिखने वाला कोई भी. ओके, तो अभी सबसेट क्या होता है वो तो हमने बता दिया है, राइट. हम सबको पता चल गया अब सबसेट क्या होता है. सबसेट यानी ये वाला जो सेट होगा लाइक 1, 3, 2, 7, राइट. इसमें से कोई भी ऐसे नंबर्स होंगे जो उसके अंदर एक सेट होगा, उसके अंदर से नंबर्स होंगे. ओके, लाइक एक एग्जांपल देखते हैं. चलो समझो ये एक सेट है, इसके अंदर ये सेट है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी. समझो इन्हें बी में लिख दिया 2 और बाहर कौन से बचेंगे? 1, 3 एंड 7. तो बी क्या है? सबसेट ऑफ ए है. ऐसे करके कोई भी अंदर आप 2 नंबर डाल सकते हो, एक नंबर डाल सकते हो, लिख सकते हो. ओके, तो बस लिख देंगे हम. सॉल्यूशन, द 3 सबसेट्स ऑफ ए आर. क्या क्या लिख सकते हैं अंदर? जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख गया तो 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, एंड या 2 नंबर्स लिख सकते हैं लाइक 1 एंड 2, या फिर 3 एंड 7, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, राइट. या 3 नंबर लिख सकते हैं 1, 2, 3 और सिर्फ बाहर 7 रह जाएगा. ऐसा करके आप कोई भी 3 सेट्स बना सकते हो, ठीक है. ऐसे टोटल 16 सबसेट आप यहाँ पर बना सकते हो, ये 4 नंबर से. ओके, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में ना आप यहाँ पर 3 सबसेट्स बना के बताएंगे. कमेंट सेक्शन में आप मुझे 3 सबसेट्स ऑफ ए बना के बताएंगे. ओके, कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं इन तीनों के अलावा, 1, 2 एंड 1, 2 के अलावा ये या कोई और 3 सबसेट्स आप मुझे बना के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है. बहुत ईजी है, राइट. ओके, कैन यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 5? यस. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट. ओके, रीड करते हैं. राइट द सबसेट्स रिलेशन बिटवीन द सेट. ओके, इन सब के यहाँ पर हमें कुछ सेट्स दिए, इनके सबसेट्स के रिलेशन बताने हैं हमें. ओके, वो देखते क्या होता है, ठीक है. P इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन पुणे. ओके, क्या बोला है? P नाम का एक सेट है, उसमें जो पुणे में जितने लोग रहते हैं, रेजिडेंट रहते हैं, उनको क्या सेट नाम दिया है? P. M करके एक सेट है, M इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन मध्य प्रदेश. जो M नाम वाला सेट है उसमें क्या है? मध्य प्रदेश में जो रेजिडेंट्स है वो रहते हैं. I इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन इंदौर.
तो आई वाला जो सेट है उसमें कौन है, इंदौर वाले लोग हैं, ठीक है। बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया, जो बी वाला सेट है उसमें क्या है, सारे इंडिया के लोग हैं, ठीक है। एच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र, एच सेट कौन सा, जिसमें महाराष्ट्र के लोग हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सबका रिलेशन बताना है हमें, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, सबका रिलेशन बताना है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हमें, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया एंड महाराष्ट्र, ठीक है। अब सबका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, पुणे। अब पुणे कहाँ आता है, पुणे महाराष्ट्र में आता है, तो पुणे किसका रिलेशन हो गया, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के अंदर पुणे आता है ना, राइट। तो ये महाराष्ट्र का पुणे सबसेट हो गया, बराबर। अगर हम डायग्राम बनाएंगे, ओके, यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं। अगर हम बताएंगे कि ये महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के अंदर पुणे होगा, राइट, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पुणे आता है, पुणे इज अ सिटी इन महाराष्ट्र स्टेट। तो पी क्या हो गया, एम का सबसेट, बट एम नहीं है उसका, महाराष्ट्र का क्या है, एच है, राइट। महाराष्ट्र को किससे डिनोट किया है, एच से, एंड पुणे को पी से। तो हमें पता चल गया कि महाराष्ट्र एच का सबसेट कौन है, पी, तो पी इज सबसेट ऑफ एच, ओके। अब देखते हैं, ये पता चल गया। अब पुणे और महाराष्ट्र कहाँ आता है, इंडिया में, राइट। तो पुणे हमें पता चल गया महाराष्ट्र का सबसेट है, महाराष्ट्र किसका सबसेट है, इंडिया का। तो पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया, समझा, इजी है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, सिंस पुणे इज अ सिटी इन महाराष्ट्र एंड Maharashtra is a state in India. Therefore, हमने क्या फाइंड आउट किया था, P is a subset of H, H यानी महाराष्ट्र, and Maharashtra is a subset of B. B कौन है, मध्य प्रदेश, और B कौन है, इंडिया, राइट। तो पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया, इजी, ओके। सेकेंड वाला देखते हैं, एम इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का क्या कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, इंदौर, इंदौर क्या है, सिटी है, सिटी, इंदौर सिटी कहाँ पर है, ये सिटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इंदौर सिटी है और मध्य प्रदेश क्या है, उसका स्टेट है। अगर उसे भी हम ऐसे वेन डायग्राम से देखेंगे तो इंदौर अंदर आ जाएगा, इंदौर किसे डिनोट किया है, आई से, तो इंदौर अंदर आ जाएगा, और मध्य प्रदेश एम बाहर आ जाएगा, स्टेट है, राइट, इजी। तो बस इसे भी हम पहले वर्ड्स में लिखेंगे। सिमिलरली इंदौर इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश is a state in India, right। अब इंदौर क्या है, सिटी है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश क्या है, स्टेट है इंडिया में। तो यूनिवर्सल सेट क्या बन गया, इंडिया, राइट। उसके अंदर एक हमने सेट बनाया, कौन सा वाला, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर क्या आ गया, इंदौर। तो इसका सबसेट कैसे बनेगा, देयरफॉर इंदौर, इंदौर को किसे डिनोट किया, आई, I is a subset of M, that is Madhya Pradesh, and Madhya Pradesh is a subset of B, that is India. रिलेशन मिल गए हमें दोनों के, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया एंड महाराष्ट्र, सबके रिलेशन मिल गए, ओके। 5.2 का क्वेश्चन क्या था, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट। अब इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया, महाराष्ट्र, इन सब में जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा, इंडिया, राइट। क्यों इंडिया, क्योंकि इंडिया में तो पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, महाराष्ट्र आता है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, बी। तो सेकंड का सॉल्यूशन लिखते हैं, ओके। तो क्या सेट बी, नाम क्या है इंडिया का, बी, राइट।
So the set B can be the universal for above sets. Easy, बहुत easy है, right? क्वेश्चन में 6 रीड करते हैं. Which set of numbers could be the universal set for the sets given below? Okay, हमें कुछ सेट्स दिए, उसका यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है. लाइक लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे किया था, यूनिवर्सल सेट हमें इंडिया मिला था, वैसे यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट चुनना है ये ABC सेट के लिए. ठीक है, तो देखते हैं. ए में क्या दिया है? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5. बी में क्या दिया है? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7. सी में दिया है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 12. ओके, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड मल्टीपल्स ऑफ 12 मतलब 5 का टेबल, 7 का टेबल और 12 का टेबल. 5 टाइम्स टेबल, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15. Similarly 7 is 7, 7 is 14, 7 is 21. वैसे 12 is 12, 12 is 24, 12 is 36. ऐसे इसका टेबल्स. ओके, अब हम देखेंगे इन सब के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा. क्या होगा आपके हिसाब से? इन सब में क्या नंबर्स हैं? सबके नंबर्स पॉजिटिव है. ओके, तो ये जो 5 का है टेबल वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 5 से, 7 का 7 से और 12 का 12 से. 5 1 5, 7 1 7, 12 1 12, राइट. और इनके जो नंबर्स होंगे आगे जो बढ़ेंगे, राइट, वो सब पॉजिटिव ही होंगे कि आगे जाके नेगेटिव होने वाले हैं? सब पॉजिटिव होंगे. तो जो नंबर्स होंगे सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे, राइट, क्योंकि 5 से शुरू हो रहे मतलब 1 का ही हम पकड़ेंगे ना, तो नेचुरल नंबर में आ जाएगा ये हमारे, राइट. तो कौन सा सेट है ये? इनका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या बनेगा? नेचुरल नंबर्स. देखते हैं कैसे. ओके, तो हम लिखेंगे पहले वी हैव पहले सेट का सबका सेट देखेंगे. ए क्या है? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5. तो वो क्या बनेगा? 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, राइट. करेक्ट. बी क्या दिया है? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 which would be 7 and the 7, 7 to the 14, 7 to the 21 and so on. C क्या दिया है? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, राइट. सो यहाँ क्या बनेगा? 12 to 12, 12 to 24, 12 to 36, ओके, एंड सो ऑन, राइट. तो हमें क्या पता चल गया कि सारे नंबर्स पॉजिटिव है. आगे जो भी मल्टीपल करते जाएंगे तो नंबर्स क्या होंगे? सारे पॉजिटिव होंगे. नेगेटिव होंगे तो कौन से नंबर्स है? सारे नेचुरल नंबर्स. तो हम लिखेंगे द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स A, B and C can be set of natural numbers, that is n. नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? n से. बस यहीं पे हो गया हमारा आंसर. इजी. चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वाला देखते हैं. ओके, which set of numbers could be the universal set for the sets given below? सेम ए के जैसा 6.1 के तरह. ओके, यहाँ पे क्या दिया? P दिया एक सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4. मतलब P सेट में क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 के टेबल्स, राइट. और T में क्या दिया? सेट्स ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स. अब ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, ऑल इवन स्क्वायर नंबर में क्या होता है? इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10 उनके स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4, 2 के बाद 2 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100. ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएगा. तो जो भी इवन नंबर सेलेक्ट 2, 4, 6, 8 उनका स्क्वायर. ओके, और P वाला जो सेट था वो क्या था? मल्टीपल्स ऑफ 4. तो देखते हैं सॉल्यूशन. वी हैव, ओके, P क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स विच
आर मल्टीपल्स ऑफ 4, तो क्या होंगे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 एंड सो ऑन. ओके, सेकेंड में क्या दिया है, T इज अ सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स. तो ये क्या बनेगा, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओके 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, राइट. तो इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100. तो ऐसे ही आगे सो ऑन. समझा. तो देखिए अभी इधर क्या नंबर्स थे, 4 8 12 69 20. नीचे क्या नंबर्स थे, 4 16 36 64 100. तो इनमें कौन सा सेट है जो आपको लगता है यूनिवर्सल सेट होगा. देखो यहाँ पे क्या था 4, राइट. पी में, टी में भी है 4, राइट. यहाँ पर 8 है तो टी में 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 है 20 नहीं है. अभी 4 के टेबल में 36 आता है 4 9 जा 36. आगे ऐसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 64 में मिलेगा, 100 में मिलेगा. तो ये जो सब सारे स्क्वायर है इवन नंबर के किस में आते हैं, 4 के टेबल में. तो इसका सेट क्या बनेगा, P. तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, P. सो P कैन बी द यूनिवर्सल सेट for the set P and T. ओके, तो सेट P और T के लिए कौन बन सकते हैं यूनिवर्सल सेट, P बन सकते हैं. ओके, समझा, इजी है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.3. क्वेश्चन रीड करते हैं. लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास is an universal set. Let A be the students who secure 50% or more marks in maths. Then write the complement of set A. क्या क्या बोला हमें फाइंड आउट करने, कि एक क्लास है उसमें जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमें क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है. ओके, और जिनको एग्जाम में 50% मिले, ऐसे स्टूडेंट जिनको 50% और मोर ज़्यादा मिले मैथ्स में, मैथ्स के एग्जाम में जिनको 50% और उससे ज़्यादा परसेंट मिले हैं मैथ्स में, उन्हें हमें एक सेट लेना है जिसका नाम होगा A. और जो बचे हुए बच्चे उनको क्या बोलना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, यानी A डैश. कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मतलब A डैश. ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करना है. ठीक है, बहुत इजी है. सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या बोला है, यूनिवर्सल सेट लेना है किसको, सारे स्टूडेंट्स को. तो पहले हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट. या तो आप लिख सकते लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास विद यूनिवर्सल सेट. तो क्या बन जाएगा, U इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. ओके, A में क्या बोला है हमें लिखने के लिए, सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, राइट. सेट A बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स. तो बस वही लिखेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स. ओके, नाउ क्या फाइंड करने बोला हमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. सो यहाँ लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. कैसे मिलेगा हमें, जब हम यूनिवर्सल में से सेट A को हटा देंगे, मतलब जो यूनिवर्सल क्लास में सारे बच्चे उसमें से उन बच्चों को हटा देंगे जिनको 50% मार्क्स मिले या ज़्यादा मिले, तो हमें वो बच्चे मिल जाएंगे. जिनको उतने मार्क्स नहीं मिले तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मिल जाएगा.
राइट। तो यहाँ पर तो हमें नंबर्स वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, तो सिर्फ हमें वर्ड में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, राइट। मैंने बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते, ए डैश से, तो हमें यहाँ पर वही बताना है। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए डैश हमें कैसे मिलता है, जब हम यूनिवर्सल में से सेट ए को हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे, राइट। तो हमें ए डैश कैसे मिलेगा, जब हम यूनिवर्सल में से सेट ए को हटा देंगे, तो बस मिल गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए डैश इज इक्वल्स टू, और ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए, सेट ए, ओके। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास obtain less than 50% मार्क्स। तो बस हमें आंसर मिल गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए डैश के जो स्टूडेंट्स वो क्या है, जिनको लेस देन 50% से मार्क्स मिले हैं। समझा? आई होप सबको ये 7th वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। ईजी है, यहाँ पे कुछ हमें नंबर्स वगैरह नहीं दिए थे, फाइंड आउट नहीं करना था, हमें सिर्फ वर्ड्स में ही बताना था कि किसका क्या है, कैसे है। ओके, ईजी है। आई होप सब प्रैक्टिस सेट 1.3 समझ में आ गई है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।